नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप सभी को समर्पित है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो पर हम आपको एकदम स्टार्टिंग से सिखाएंगे कि आप हिंदी वाले शब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं। आपके सामने जितने भी हिंदी वाले नाम होते हैं उनकी स्पेलिंग आप अंग्रेजी में कैसे बना सकते हैं, आपको इस वीडियो में सिखाया जाएगा। बच्चों, आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि इस समय पर जो है स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं। बच्चों, अगर आपके अंदर, आपके दिल में जुनून है कि हमको अंग्रेजी सीखना है, हमको अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीखना है, तो बच्चों आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इस गर्मियों की छुट्टियों में आपको स्कूल का बिल्कुल भी कोई दबाव नहीं है, आप स्वतंत्र हैं और आप इस स्वतंत्रता में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना बोलना सीख सकते हैं। तो बस आपको इस मौके का फायदा उठाना है बच्चों, और आपको बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी को सीखना है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है ना आप तक पहुंच पाएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, ना लिखा है। तो ना की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, ना की स्पेलिंग होती है एन। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब आप ना बोलते हैं ना तो लास्ट में आ का साउंड आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे ना की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, एन ए हो जाएगी, क्योंकि आप ना बोलते हैं तो आ अपने आप ही आ जाता है। तो यहाँ पे आ के लिए ए लिखना पड़ेगा। तो ना की स्पेलिंग क्या हो गई, एन ए हो गई। ठीक है ना, एन ए। चलो आगे देख लो, यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, वी। तो सबसे पहले वा की स्पेलिंग क्या होती है, वा की स्पेलिंग तो होती है बच्चों भी होती है। अब देखो इसमें जो है ई की मात्रा है, किसकी मात्रा है, ई की मात्रा। तो ई की मात्रा जो है ना, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, डबल ई होती है कि नहीं होती बच्चों। तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पे जो है क्या लिखना पड़ेगा, डबल ई लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई वी। अब लास्ट में देखिए क्या लिखा है, ना की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, ना की स्पेलिंग क्या होती है, एन होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी नवीन की स्पेलिंग। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि यहाँ पे ना की स्पेलिंग तो हमने एन ए लिया, लेकिन यहाँ पे हमने एन वस क्यों लिया। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि लास्ट में जब तक कि बड़ा आ की मात्रा न आ जाए तब तक आपको जो है ए नहीं लिखना है। जैसे कि यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा आ गई ना, तब आपको इसके लास्ट में एन ए लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा नहीं आई है ना, तो आपको यहाँ ए नहीं लिखना है। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सु। तो सबसे पहले सा की स्पेलिंग लिखना है। तो सा की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, एस बनती है, होती है कि नहीं होती है, बताइए। अब देखो सा में ऊ का मात्रा लगा है, किसका मात्रा लगा है, ऊ का मात्रा। और ऊ का मात्रा किससे बनता है, ऊ का मात्रा बनता है यू से। तो एस हमने लिख दिया सा के लिए, और ये जो ऊ का मात्रा है ना, इसके लिए बच्चों आपको यू लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रे। तो सबसे पहले रा की स्पेलिंग तो लिखिए, रा की स्पेलिंग क्या होती है, आर होती है। और ये जो ए का मात्रा लिखा है ना बच्चों, किसका मात्रा बना हुआ है, ए का मात्रा। तो ए का मात्रा के लिए हम क्या यूज करते हैं, ई का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रे के लिए क्या यूज करेंगे, आर ई यूज करेंगे। ठीक है ना। अब देखो लास्ट में क्या लिखा है, सिटी वाला सा। सिटी वाले सा की स्पेलिंग क्या होती है, एस एच होती है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या लिखा हुआ था, सुरेश, और सुरेश की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, एस यू आर ई एस एच। ठीक है ना, बिल्कुल बहुत ही आसानी से हम आपको लिखना सिखा रहे हैं बच्चों कि आप किसी भी शब्दों की स्पेलिंग को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही कठिन होता है जबकि आपसे सारी स्पेलिंग बनती रहती हैं। तो बस आपको इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखना है, आपको बहुत ही आसानी से सारी बातें समझ में आने वाली हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रे। तो सबसे पहले रा की स्पेलिंग तो लिखेंगे, रा की स्पेलिंग क्या होती है, आर होती है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए आई का मात्रा है, किसका मात्रा है, आई का मात्रा। आई का मात्रा बनता है बच्चों ए आई को मिलाकर। ठीक है, तो ए आई हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गया रे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बड़ा ना।
तो सबसे पहले ना की स्पेलिंग ए होती है, और हमने आपको बताया था कि लास्ट में अगर बड़ा आ की मात्रा रहे तो आपको यहाँ पे ए लिखना पड़ता है। तो ये लिखा है रैना, और रैना की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? रैना की स्पेलिंग हो जाएगी बच्चों RAINA, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? का की स्पेलिंग सबसे पहले लिखिए क्या होती है? के होती है, ठीक है। लेकिन का बोलते हैं ना तो लास्ट में ए का साउंड आता है, इसलिए आपको यहाँ पे का की स्पेलिंग के ए लिखना पड़ेगा। अब देखो ये क्या लिखा है? पी, तो सबसे पहले पा की स्पेलिंग लिखेंगे तो क्या होगी? पा की स्पेलिंग क्या होती है? पी होती है। और ये जो ई का मात्रा लिखा है ना बच्चों, ई का मात्रा, तो ई का मात्रा हम किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पी आई से हो जाएगा पी। और लास्ट में देखो क्या लिखा है? लास्ट में लिखा है बच्चों ला की स्पेलिंग होती है एल, तो ये मिलाकर क्या लिखा हुआ था? कपिल, और कपिल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? KAPIL। है आसान कि नहीं है बच्चों, बताइए। मैं तो आपको बहुत ही आसानी से समझा रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि कैसे अंग्रेजी को जोड़ जोड़ कर पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा है बच्चों? मन लिखा है। तो सबसे पहले माँ की स्पेलिंग क्या होती है? माँ की स्पेलिंग होती है बच्चों एम होती है, तो हमने एम लिख दिया, ठीक है। लेकिन देखो माँ बोलते हो ना तो आ का साउंड आता है, इसलिए यहाँ पे ए लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा है? अम की बिंदी रखी है, लिखी है कि नहीं रखी है बताइए। जब अम की बिंदी रखे ना बच्चों, उसके लिए हमको एन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मन की स्पेलिंग। और ये क्या लिखा है? जू, तो सबसे पहले जा की स्पेलिंग जे होती है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे ऊ का मात्रा किसका मात्रा है? बड़ा ऊ का मात्रा, तो इसके लिए क्या होती है? डबल ओ का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डबल ओ। तो ये लिखा हुआ है बच्चों मंजू, और मंजू की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? हो जाएगी MANJOO, तो ये क्या हो जाएगा? मंजू हो जाएगा, ठीक है। बताइए बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं तो 100% आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके सामने जितने भी शब्द रहें सारे शब्दों को आप एकदम आसानी से बिना किसी से पूछे आप बना पाएं, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या लिखा है बच्चों? पा, तो सबसे पहले पा की स्पेलिंग क्या होती है? पी होती है, तो हमने पी लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? सॉरी बच्चों, देखो यहाँ पे पा की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? पी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा है, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? डबल ए। देखो बच्चों जरूरी नहीं कि आप डबल ए ही लिखें, आप सिंगल ए से भी काम चला सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? रू, तो सबसे पहले रा की स्पेलिंग तो लिखेंगे जो कि आर होती है, और बड़ा ओ की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं? डबल ओ लिखते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल ओ हो जाएगा। अब लास्ट में देखो क्या लिखा है? ला की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? ला की स्पेलिंग तो एल होती है, तो ये किसकी स्पेलिंग हो गई? ये हो गई पूरी की पूरी पारुल की स्पेलिंग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है? कन, तो सबसे पहले बताइए बच्चों का की स्पेलिंग क्या होती है? का की स्पेलिंग तो KA होती है। और इस अम की बिंदी के लिए ना, अम की बिंदी के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है? एन लिखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चा की स्पेलिंग क्या होगी? चा की स्पेलिंग हो जाएगी CHA, ठीक है ना। अब देखो लास्ट में क्या लिखा है? ना की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? ना की स्पेलिंग होती है ना, एन होती है। तो ये लिखा हुआ है कंचन, और कंचन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? KANCHAN, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? दी, तो द की स्पेलिंग क्या होती है? डी होती है। और ये जो ई की मात्रा है ना, इसके लिए क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं? आई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? आई लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? दी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना की स्पेलिंग यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? NA। अब देखो बच्चों ए क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब हम ना बोलते हैं ना तो आ का साउंड आता है, इसलिए हमको बीच बीच पर ए लगाते जाना है, ठीक है। अब देखो ये क्या है? कू है, तो का सबसे पहले का की स्पेलिंग लिखेंगे तो का की स्पेलिंग तो के होती है। और इस यू की मात्रा के लिए, किसकी मात्रा के लिए? यू की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं? ऊ की मात्रा के लिए यू लिखते हैं, तो ये हो जाएगा KU। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिनक, और इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? DINAKU।
उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं बच्चों आपके लिए, ठीक है, आपको समझाने के लिए। बिल्कुल आप जो है इस सारे चीज़ों को सीखिए और ऐसे सारे शब्दों को खुद से लिखकर बनाइए ताकि आपको कंठस्थ हो सके चीज़ें और आप बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकें। आगे देखिए क्या लिखा है, गु। तो सबसे पहले गा की स्पेलिंग तो लिखिए, गा की स्पेलिंग होती है जी। अब देखो इस ऊ की मात्रा के लिए, ऊ की मात्रा के लिए बता चुके बच्चों क्या होता है, यू लिखते हैं, तो ये हो गए गु। अब देखो ला, ला की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, ला की स्पेलिंग होती है एल। अब यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखे, ए लिखे, ठीक है। और लास्ट में देखो क्या लिखा है, बा। बा किससे बनता है, बा बनता है भैया बी से, ठीक है। तो ये क्या हो लिखा हुआ है, गुलाब। गुलाब की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, GULAB हो जाएगी। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, माँ। माँ की स्पेलिंग क्या होती है, माँ की स्पेलिंग तो MA होती है, ठीक है। अब देखो टा, टा जब बोलते हैं तो टा की स्पेलिंग क्या होती है, टी होती है, तो यहाँ पे टा की स्पेलिंग TA। और लास्ट में देखो क्या लिखा है, रा। रा की स्पेलिंग क्या होती है, रा की स्पेलिंग होती है R। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मटर, और मटर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, MATAR, ठीक है। बच्चों बहुत ही सरलता से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको प्रैक्टिस करना है, निश्चित रूप से आप अंग्रेजी पढ़ना सीख ही जाएंगे बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लो। तो ला की स्पेलिंग तो लिखिए भैया, ला की स्पेलिंग क्या होती है, L होती है। और इस ओ के मात्रा के लिए, किसके लिए, ओ के मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं भैया, ठीक है। तो यहाँ पे ओ की मात्रा के लिए हमने ओ लिख दिया, तो ये हो गया लो। अब देखो नी, तो यहाँ पे सबसे पहले ना के लिए तो N लिखते हैं, और बड़ी ई की मात्रा के लिए लिखेंगे यहाँ पे, बड़ी ई की मात्रा के लिए EE। और इस माँ के लिए, ये जो माँ लिखा है ना लास्ट में, इसके लिए क्या लिखते हैं, M लिखते हैं भैया, ठीक है। तो ये हो जाएगा लो नीम, ये क्या हो जाएगा, लो नीम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब देखो ना लिखा है, ना। तो ना की स्पेलिंग सबसे पहले NA लिखेंगे। अब देखो रू, रा की स्पेलिंग यहाँ पे क्या होती है, R होती है। और ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, U लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में देखो क्या लिखे, की। तो सबसे पहले तो का से भैया के बनाएंगे, और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, EE, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा EE। तो ये क्या लिखा है, नारुकी, और इसका स्पेलिंग हो जाएगा NARUKEE, ठीक है, नारुकी। बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा हो ना थोड़ा बहुत भी, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इसी तरह की आगे भी हम आपको वीडियो भेजते रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखे, ओ ला। तो सबसे पहले ओ की स्पेलिंग क्या होती है, ओ की स्पेलिंग तो ओ ही होती है। और ला, तो ला की स्पेलिंग क्या होती है भैया, ला की स्पेलिंग होती है LAA। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओला, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, ती। तो ता की स्पेलिंग होती है भैया टी, ठीक है। और आई, देखो ये छोटा ई बोल रहा है ना, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, आई होती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आई। तो ती की स्पेलिंग क्या हो गई, TI। अब देखो जी, तो सबसे पहले ज की स्पेलिंग क्या होती है, ज की स्पेलिंग तो जे होती है। और इस ई की मात्रा के लिए, ई की मात्रा के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आई लिखना पड़ेगा। अब लास्ट में क्या लिखा है, या की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, या की स्पेलिंग होती है YA। तो ये क्या लिखा है, तिजिया, और तिजिया की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, TIGIYA, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन है बच्चों, आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, बा। बा की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, BA होती है। अब देखो यहाँ पे च,
चू, क्या लिखे बच्चू, क्या लिखे बच्चों बच्चू। तो बी ए से बन गया बा और चू, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सी एच, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सी एच एक और बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि सी एच आधा चा के लिए सी एच लिख दिए और इस पूरे चा के सी एच लिख दिए, ठीक है। और ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा, इसलिए ये हो जाएगा डबल ओ, तो ये हो जाएगा बच्चू, ठीक है। बच्चों की स्पेलिंग में आप एक बार फिर देख लीजिए, BACHCHO, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए बच्चों, आपके लिए जो है ना ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है गो, तो सबसे पहले गा की स्पेलिंग तो लिखिए, जो कि क्या होती है जी होती है। और ओ की मात्रा के लिए, किसके लिए, ओ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं। तो ये हो गया भैया गो, ठीक है। जी ओ से मिलाकर हो गया गो। अब यहाँ पे देखिए पी, तो सबसे पहले पी के लिए पा के लिए क्या लिखेंगे पी, और ये पी जो लिखा है ना आई की मात्रा, तो यहाँ पे जो है छोटा ई की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं आई लिखते हैं। और यहाँ पे लिखा है लास्ट में का, तो का किससे बनता है के से बनता है। और यहाँ पे डबल, यहाँ पे जो है बड़ा का लिखा है, इसलिए लास्ट में ए लिख देंगे भैया, ठीक है। ये लिखा हुआ है गोपिका, और गोपिका की स्पेलिंग क्या हो जाएगी GOPIKA, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए सू, तो सबसे पहले सा की स्पेलिंग क्या होती है एस होती है, और इस ऊ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे यू लिखेंगे, ठीक है, हमने लिख दिया। अब देखो भा, भा किससे बनता है, तो भा बनता है BH से, तो सबसे पहले BHA लिख देंगे, क्योंकि BHA से ही, क्योंकि जब भा बोलते हैं ना तो लास्ट में आ की साउंड आती है, तो BHA। अब देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में है यहाँ पे माँ, माँ की स्पेलिंग क्या होती है एम होती है। तो ये क्या लिखा हुआ है शुभम, हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या लिखे शुभम, अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो SUBHAM, ये हो जाएगा शुभम, ठीक है। चलो आगे देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है फा, फा की स्पेलिंग क्या हो जाएगी PH, क्या हो जाएगी PHA, ठीक है। अब देखो ली, तो सबसे पहले ला की स्पेलिंग एल, और बड़ी ई की मात्रा क्या है बड़ी ई, इसके लिए क्या लिखेंगे डबल ई, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल ई। और लास्ट में क्या लिखा है माँ, तो माँ की स्पेलिंग होती है एम, और अगर बड़ा आ की मात्रा रहे तो आपको लास्ट में ए लिख देना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PHALEEMA, फालीमा, ठीक है, क्या हो जाएगा फालीमा, ठीक है। चलो आगे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है की, तो का की स्पेलिंग तो के होता है, और इस ई की मात्रा के लिए, जो छोटा ई की मात्रा है ना, इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा आई लिखना पड़ेगा। तो की स्पेलिंग क्या हो गई KI। अब देखो ना, एन से क्या बनता है ना बनता है ना, तो बड़ा आ का साउंड है, इसलिए यहाँ पे ए लिख दिया। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है रा, तो रा किस से बनता है RA से बनता है, तो ये क्या हो जाएगा किनारा, KINARA, ठीक है। चलो आगे देख लो ई, ई किससे बनता है भैया ई बनता है आई से, तो सबसे पहले आपको आई लिखना है, ठीक है। अब देखो टी, टा किससे बनता है टा बनता है टी से, तो ये हो जाएगा TA, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या है माँ, तो माँ की स्पेलिंग तो एम होती है, लेकिन आ की साउंड, बड़ा आ की साउंड आ रही है ना, इसलिए यहाँ पे ए लिख देना होगा, तो ये हो जाएगा ईटमा, ठीक है। चलो आगे देख लो बच्चों, यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्या लिखे है गु, तो सबसे पहले गा की स्पेलिंग क्या होती है जी होती है, और इस ऊ की साउंड के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा GU, ठीक है। अब देखो आगे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है आधा फा, आधा फा के लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे PH, ठीक है, क्योंकि PH से क्या बनता है फा बनता है, ठीक है। अब देखो सॉरी बच्चों, यहाँ पे हम एक बार आपको पुनः बता रहे हैं, देखिए एक बार हम आपको यहाँ पर पुनः समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गु की स्पेलिंग क्या हो जाएगी GU। अब देखो ला है ना यहाँ पे, सॉरी हम वहाँ पे उस बार फा बोल दिए थे, यहाँ पे क्या है ला, ला की स्पेलिंग क्या होती है L होती है, ठीक है। आधा ला की स्पेलिंग हो जाएगी L, और ये है फी,
तो फा की स्पेलिंग हो जाएगी PH और बड़ी ई की मात्रा है, इसके लिए क्या लिखते हैं डबल ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुल्फी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे है ले, तो सबसे पहले ला की स्पेलिंग तो एल होगी और इस ए की मात्रा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए की मात्रा के लिए हमको ई की मात्रा लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देख लो, ये हो गए ई की मात्रा। अब यहाँ पे है लो, तो एक बार एल आपको लिखना पड़ेगा ला के लिए और ओ की मात्रा के लिए ओ लिख दिए, तो ये क्या हो गया ले लो। क्या हो गया ले लो। ठीक है, चलो आगे देख लो। यहाँ पे लिखे है सु, तो सबसे पहले सा से हो जाएगा, एस से हो जाएगा सा। अब देखो ऊ की मात्रा के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, यू लिखना पड़ेगा, तो ये सु की स्पेलिंग SU। ठीक है, अब यहाँ पे BH बनते हैं भैया, BH से बनता है भा, और लास्ट में क्या है माँ की स्पेलिंग क्या होती है M होती है। ठीक है, तो ये हो गया शुभम। चलिए आगे देख लीजिए। ती के लिए सबसे पहले टी से बनता है ता। अब यहाँ पे ई की मात्रा है, किसकी मात्रा है ई की, तो ई की मात्रा किससे बनती है आई से, तो ती की स्पेलिंग TI। अब यहाँ पे वाह, तो वाह बनता है ए से और यहाँ पे जो है बड़ा आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे। और यहाँ पे है री, तो री किससे बनता है, रा बनता है आर से और डबल ई से बनती है बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ पे लिखे तिवारी, और तिवारी की स्पेलिंग अगर आपको नहीं आती है तो वो हो जाएगा TIVAREE। ठीक है, आगे देख लो। यहाँ पे लिखे तू, तो ता की स्पेलिंग होती है टी और इस यू की मात्रा के लिए, किसके लिए, यू की मात्रा के लिए लिखाएंगे बच्चों यहाँ पे ऊ। ठीक है, यू। अब लास्ट में क्या लिखा है माँ की स्पेलिंग होती है M, तो ये तुम लिखा है और तुम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी TUM। बच्चों हम आपको बेहतरीन तरीके से सिखाने का कार्य किया है। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब भी आगे वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंच